5 से 25 बहुत हो गया नीतीश। नीतीश कुमार बीच में जब बीजेपी से गठबंधन किए थे जिस समय, तो उस समय नीतीश कुमार खुद सक्षम थे और फिर आरजेडी के साथ रहे तो 17 महीना आप देख ही लिए। उसके बाद इस बार जो गया है ना, तो हमको लग रहा है कि ये सीएम जो है वो विकलांग कोटा में चला गया है। एसआईआर करने के लिए मना नहीं कर रहा है विपक्ष, एसआईआर कीजिए मगर समय निकाल करके कीजिए। आप 2 महीना यहाँ है और आप जनता को परेशान कर रहे हैं और जिस जनता का वोट लेकर के आप दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए हैं साहब, पहले एक काम कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद एसआईआर करवाइए, फिर जाके सत्ता में बैठिए। 16 साल वाला पूर्व विधायक थे जो निर्दलीय के बाद चुनाव हुआ तो 16 साल कंटिन्यू रहे, मगर हमारे माननीय विधायक अंजार नईमी साहब जो आए हैं तो इनको मात्र 3 साल टाइम मिला विकास करने का, 3 साल, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में चला गया और ये 3 साल हमको लगता है कि वो 16 साल से बेहतर है। हर एक पंचायत में हॉस्पिटल चल रहा है अभी माननीय विधायक जी का, रोड बन रहा है जगह जगह, और शिक्षा के क्षेत्र में आपका टेरागाछ में डिग्री कॉलेज का भी मतलब सनसन हो चुका है कि जब से अंजार नईमी साहब जीते हैं जनता और प्रशासन का तालमेल बहुत बेहतरीन हो गया है। ये विधायक जी का ये काम है ना। और कल तक जो विधायक थे साहब, तो हम तो बलोक तो क्या, हम पंचायत का एक अफसर से मुलाकात नहीं कर पाते थे। नीतीश जी काम किए थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मगर जब से भाजपा में गए हैं, अब भाजपा के हाथ में चला गया है, सिर्फ एक चेहरा बन के रह गया है। यहाँ की जनता जो है अब डरे हुए महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से कागज ले रहे हैं लोगों का। अभी आपको पता है कि पूरा 4 जिला में अभी निवासी नहीं मिल रहा है, जांच के नाम पर समय बर्बाद कर रहा है, आधार कार्ड के नाम पर समय बर्बाद कर रहा है, राशन कार्ड मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं न्यूज MX। दोस्तों इस वक्त जो है बहादुरगंज विधानसभा में मौजूद हूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाहिद अरशद बिट्टू हुआ। क्या लगता है इस बार जो है किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं बिहार में, नीतीश कुमार की या तेजस्वी यादव? ये बोलने वाली बात है, ये जा रहा है सरकार बदलने के लिए और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और यहाँ की जनता इस बार इनको सीएम बनाएंगे। क्या दिक्कत है आपको? नीतीश जी इतना अच्छा तो सरकार चला रहे हैं। देखिए कहावत में मतलब ये अभी चल रहा है कि 5 से 25 बहुत हो गया नीतीश, 5 से 25 बहुत हो गया नीतीश, इस तरह का बहुत सारी बात है। और नीतीश कुमार जब पिछले बार नहीं आप लोग नीतीश कुमार बीच में जब बीजेपी से गठबंधन किए थे जिस समय, तो उस समय नीतीश कुमार खुद सक्षम थे और फिर आरजेडी के साथ रहे तो 17 महीना आप देख ही लिए। उसके बाद इस बार जो गया है ना, तो हमको लग रहा है कि ये सीएम जो है वो विकलांग कोटा में चला गया है। क्यों आप इतना सीएम के बारे में बोले? विकलांग कोटा इतना अच्छा चला रहे हैं बिहार को, और अभी देखिए आपको 125 यूनिट जो बिजली आपको दे रहे हैं। कैसे नहीं कहिएगा, ये तीसरा पार्टी 1100 रुपया। सुनिए, तीसरा पार्टी का सीएम है अभी, आप जानकारी लीजिए। पहले तीसरा पोजीशन वाला पार्टी को सीएम बनाया गया है, तो जारी सी बात है कि वो इशारे पे चल रहे हैं दूसरे का। अब इनसे अब बस की बात नहीं है, अब इनकी बस की बात नहीं है। अब इनको बिहार से आराम की जरूरत है। हाँ, और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और यहाँ के युवा और नौजवान जितने भी हैं सबसे उम्मीद है कि सिर्फ तेजस्वी यादव से, और महागठबंधन की सरकार चाह रहा है। अच्छा, स्थानीय विधायक जो आपके यहाँ के हैं जी अंजार नईमी साहब काम कर रहे हैं। अंजार नईमी साहब को जो है ना, वो एक इससे पूर्व 16 साल वाला पूर्व विधायक थे जो निर्दलीय के बाद चुनाव हुआ तो 16 साल कंटिन्यू रहे, मगर हमारे माननीय विधायक अंजार नईमी साहब जो आए हैं तो इनको मात्र 3 साल टाइम मिला विकास करने का, 3 साल, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में चला गया और ये 3 साल हमको लगता है कि वो 16 साल से बेहतर है। क्या सब किए जैसे में शिलान्यास वगैरह? देखिए आपको हम बता दें कि हर एक पंचायत में हॉस्पिटल चल रहा है अभी माननीय विधायक जी का, रोड बन रहा है जगह जगह, और शिक्षा के क्षेत्र में आपका टेरागाछ में डिग्री कॉलेज का भी मतलब सनसन हो चुका है। और बहुत सारे 17 महीना जो सरकार में था, जितना भी समस्या था सारा समस्या हो गया, मगर फिर वो बीजेपी में चला गया, वो ठंडा बस्ता में चला गया। मगर अब जो है 2 महीना बाद तो तेजस्वी जी खुद आ रहे हैं और जो भी बाकी है उनको पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और पहली बार बहादुरगंज विधानसभा में एक शिक्षित विधायक मिला है जो यहाँ की जनता खोना नहीं चाहता है। तो क्या लगता है नीतीश जी के शासनकाल से आप नहीं खुश हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश जी काम किए थे
इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब से भाजपा में गए हैं, अब भाजपा के हाथ में चला गया है, सिर्फ एक चेहरा बन के रह गया है। अब देख रहे हैं कि वो प्रोग्राम में क्या बोलते हैं, क्या हंसते हैं, किसको ठोकर मारते हैं, राष्ट्रीय गान होता है वहां जाके ऑलबोल कर देते हैं। तो अब जो है नीतीश जी भी अपना मतलब दिमाग में नहीं चल रहा है कि वो अब क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ की जनता ने तय भी कर लिया है कि अब उनको आराम करने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो नीतीश जी के द्वारा जो है 1100 जो पेंशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन या विकलांग कोटा वगैरह को, तो क्या लगता है कि आप तेजस्वी की सरकार अगर आएगी तो इससे ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा? अभी जितना भी 1100 रुपया किया है तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन का दबाव में किया जा रहा है। हमारे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन जो मजबूत है, जब वो मुद्दा उठाते हैं तो तब तक ये कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब यानी एनडीए सरकार इनका कॉपी कर रहे हैं। तो और उसमें क्या बोलेंगे, वो तो खुद क्या बोला कि 1100, ये खुद बोला था 1500, 2500, अभी जितना योजना चल रहा है उसका कॉपी कर रहा है नीतीश कुमार। तो उसको और वो फायदा होने वाला नहीं है। सर, एसआईआर का जो मुद्दा अभी बिहार में जो चल रहा है, एसआईआर वोटिंग वाला में जो अभी उसका जो सर्वे चल रहा है, जी जो पुराना जो भी मृत्यु जिसका हो गया उसका नाम कटा जा रहा है, जिसका डबल नाम है उसका भी नाम कटे, तो ये सरकार का अच्छा कदम है। देखिए, यहाँ खास करके बिहार में सीमांचल में हम किशनगंज से आते हैं और यहाँ की जनता जो है अब डरे हुए महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से कागज ले रहे हैं लोगों का, अभी आपको पता है कि पूरा 4 जिला में अभी निवासी नहीं मिल रहा है। जांच के नाम पर समय बर्बाद कर रहा है, आधार कार्ड के नाम पर समय बर्बाद कर रहा है, राशन कार्ड मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। असल में एसआईआर करने के लिए मना नहीं कर रहा है विपक्ष, एसआईआर कीजिए मगर समय निकाल करके कीजिए। आप 2 महीना यहाँ है और आप जनता को परेशान कर रहे हैं। और जिस जनता का वोट लेकर के आप दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए हैं साहब, पहले एक काम कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद एसआईआर करवाइए, फिर जाके सत्ता में बैठिए, तब देखेंगे कि आप क्या है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल जो है राहुल गांधी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रियंका गांधी, उनके तमाम जो टीम जो है, देखिए इसमें क्या कहिएगा, अभी एनडीए के शासन प्रशासन सब तो उन्हीं के हाथ में है। परेशान किया जा सकता है मगर सच्चाई को आप रोक नहीं सकते हैं। सर, ये जो है अखिलेश यादव जो है बैरिकेडिंग तरफ गए थे, तो वो काफी अभी जो है नौजवान है और काम करने का दिलचस्प रखते हैं। और अखिलेश यादव को आपको पता होगा 2024 में कहां से बीजेपी को उखाड़ करके फेंक दिया है ना, अभी 50-50 में आ गया है। और आने वाला 2037 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी का, जो लहर चल रहा है। तेजस्वी क्या सब करेंगे बिहार में, अगर आप कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार देखना चाहिए, क्या नीतीश कुमार के इतना काम कर पाएंगे? सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इतना काम सारा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। सुनिए सबसे पहली बात यह है कि तेजस्वी यादव जी अभी जो है नौजवान है, युवा है और युवाओं का सोच रखते हैं। युवा क्या चाहता है ये कूट करके तेजस्वी यादव के अंदर में भरा हुआ है। तेजस्वी यादव के परिवार पे जो है इल्जाम लगता है, आप तो जानते ही हैं। और सर, विपक्ष जो है उन पर जो है ये आपको चौधरी जी जो है सम्राट चौधरी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को जो है बोर्ड लिख के ऐसे रख लेना, हाथों पर लिख लेना चाहिए, छाप लेना चाहिए कि उनके पिता जो है ये चावल घोटाला। सम्राट चौधरी जो है होश हवास में नहीं बोल रहा है। सम्राट चौधरी का पहचान जो है इन्हीं लालू परिवार से हुआ था। और सम्राट चौधरी का वालिद साहब भी एक वीडियो में वो भाषण दे रहे हैं कि बीजेपी को कैसे कोसते हैं। और सम्राट चौधरी को हम खुद देखे हैं कि वो कांग्रेस में थे। तो देखिए, अब संगत बहुत असर माने रखता है। जैसा संगत में गया ऐसा भाषण दे रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है लालू परिवार को। सर, अभी जो है यहाँ पे जो है क्या लगता है, अभी आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जी। हाँ, विकास हुआ है? देखिए, बहुल क्षेत्र है, यहाँ हमेशा से यूपीए गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे और इस बार भी इंडिया गठबंधन में है। एक पार्टी आया था 2020 में, जो हमारे वर्तमान विधायक जी भी गए थे उसमें और चुनाव जीते। जब उनका हकीकत पता चला तो विधायक जी वहाँ नहीं रहना मुनासिब समझा और यहाँ आ गया। असल में असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आए हैं। अब बात यहाँ से खुल रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब हमारी बात करते हैं, मगर साहब हैदराबाद वाला बाइस्कोप हमको मत दिखाइए। आप हैदराबाद वाला बाइस्कोप मत दिखाइए। हमारे इलाके में क्या किए आप? 2013 में एंट्री मारे हैं। बाइस्कोप कैसे दिखा रहे हैं? सुन रहे ना, हम तो बता रहे हैं ना, वो बाइस्कोप है ना दिखा रहा है। 2013 में यहाँ एंट्री मारा है साहब। क्या किया है यहाँ जनता के लिए? जनता के लिए क्या 2 सीट मिलता है और 40 सीट आप
महागठबंधन को हरवाने के लिए आ रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, उनका मनसा कुछ और है, पर्दा के पीछे कुछ और है और पर्दा के सामने कुछ और है। आपको हम बता देते हैं, उसमें एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है केरला में, वो कोई पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है। उसमें 5 सांसद है और कई एमएलए हैं। तो वो इंडिया गठबंधन में है और इसको नहीं ले रहा है, तो इनको अपना चेहरा आईने में खुद देखना चाहिए कि हमको क्यों नहीं ले रहा है। इसलिए जनता इस बार तेलंगाना में गठबंधन किए हुए हैं, कहाँ, वहां भी गठबंधन नहीं हुआ है। नहीं, ये सपोर्ट किया है, गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन नहीं, कल ही देख लीजिए SIR में ने कहा था जी 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 अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे पार्टी से हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। फिर यहाँ उप मुख्यमंत्री और बिहार में देखिए, बिहार है। हम ये नहीं करें, हम तो चाह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद का CM बने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद का डिप्टी CM बने। मगर साहब आप वहीं तक सीमित रहिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ आते हैं तो पहले कुछ कीजिए। अरे भाई, काम करने के बाद ना मजदूरी मिलता है ना, पहले मजदूरी के लिए आते जाते सर। हैं। वो विपक्षी दल है, वो यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब होता है ये ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया में वो पार्टी अपना विस्तार कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना तो उनका संवैधानिक राइट है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़िए, आप उनको रोक नहीं सकते कि बिहार में आगे नहीं तो जज्बाती में चुनाव मत लड़िए, लोगों को उसकाइए मत। हम कह रहे हैं कि जज्बाती में मत चुनाव लड़िए, उसकाइए मत, वोट मांगिए काम के आधार पर। हर एक पार्टी अपने काम कर रहे हैं, है ना। आप तो साहब 2013 यहाँ पे तो RJD को टक्कर देगी MIM। आप देख लीजिएगा। हाँ, तीसरा आपको किशनगंज याद ही होगा, किशनगंज में जो उपचुनाव जीता था। अच्छा, एक चीज बताइए साहब, इम्तियाज जलील से बड़ा नेता है सीमांचल में कोई? वारिस पठान से बड़ा नेता है? उसका इतिहास पता कर लीजिए कि हैदराबाद के अलावा जहाँ भी एक बार चुनाव जीता है, दोबारा वहाँ और वापसी नहीं करता है। आप देख लीजिए। इम्तियाज जलील तो 2 बार चुनाव जीत चुके थे ना, MP कब? एक बार साहब, एक बार 2019 में मात्र है, 2019 में MLA भी बने ना। सुनिए ना, MLA MP बने थे। आप हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ किशनगंज में उपचुनाव हुआ था, कमरुल हुदा साहब चुनाव जीते थे। उसके बाद उस 1 साल बाद हुआ क्या हुआ, तीसरा नंबर में चला गया, हार गया। हार नहीं गया, बल्कि उनका सच्चाई पता चल जाता है, जहां जहां वो चुनाव लड़ता है उसका सच्चाई। सर आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम देखना चाहते हैं यहाँ CM, तो क्या लगता है नीतीश कुमार जितना बिहार में काम कर दिए, तेजस्वी यादव काम कर पाए? नीतीश कुमार काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं तो वहां उनका नहीं चला। नीतीश जी तो कहते हैं कि हम महागठबंधन के साथ गए थे, तेजस्वी के साथ जो सरकार कुछ दिन पहले जो बनाए थे, तो कहते हैं कि हमको काम ये लोग जो है सही से नहीं करने दे रहे, इसलिए हम भाग गए। नहीं, देखिए, कहीं भी अगर एक छोटा सा हम बात बोलते हैं कि कहीं भी सरकारी अफसर अगर जाते हैं, है ना, उसका ड्यूटी लगता है और उनका पहरादार ज्यादा हो जाए कि सही साथ ये कीजिए, तो वो क्या कहेगा कि यहाँ हम पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को काम के लिए तेजस्वी दबाव बना रहा था कि ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए। वो नहीं चाह रहा है कि हम काम करेंगे, इसलिए वो उनके साथ हो गया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, नीतीश कुमार कहते हैं कि सरकार मेरी थी तो हमने दिया। दोनों में जो नौकरी की होड़ चल रही है, कौन दिया नौकरी? ये तेजस्वी यादव जी दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री थे, मगर उस समय गठबंधन थे ना, तो नीतीश कुमार पर दबाव बना करके ये युवा जो है ना, अपना जो कर्तव्य है वो निभाने का काम किया था। अभी तेजस्वी यादव कहते हैं कि क्या कहते हैं अभी कि हम आएंगे तो कितना सारा नौकरी वगैरह देंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा उनके साथ जब उनकी सरकार आएगी। देखिए भैया, युवाओं को नौकरी या विकास वो बात वाली बात है। अभी जो है जनता को सुकून चाहिए, शांति चाहिए। अभी जनता सुकून और शांति नहीं है ना। खाने से एक है ना कि खाना से ज्यादा बेहतर है कि आराम चाहिए। अभी देश में आप देख लीजिए किस हालत में जा रहा है। अभी आप चले जाइए ब्लॉक, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे माँ बहन जितना भी है, एक निवासी बनाने के लिए दर ठोकर खा रहे हैं। क्या इसे नीतीश जी को वोट करेंगे इस बार? विपक्ष जो कह रहे हैं, यहाँ आपके यहाँ के जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि विधायक जी काम ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब ध्यान उन लोगों को बोलते ही नहीं, सारा पैसा लेके ही निकलता है हम लोग। देखिए, कुछ विपक्ष है, उसका बोलने का काम है, उसको भी अधिकार है, वो बोले, मगर उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। पैसा का जो है, बिना पैसा का जो है उसमें ब्लॉक से जो है हम लोगों का जो है आवासीय प्रमाण पत्र नहीं निकाला जा रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि मैं इस बार विधायक जी के टर्म में कई मोटेशन किया जमीन का, 1 रुपया नहीं लगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करे। मैं फ्री में मोटेशन किया हूं, मैं फ्री में निवासी बनाता हूं। हाँ, दाखिल करें, मैं फ्री में निवासी बनाता हूं, मैं फ्री में लोगों का सेवा करता हूँ। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जितना भी है सारा अभी। और एक चीज है कि
कि जब से अंजार नईमी साहब जीते हैं जनता और प्रशासन का तालमेल बहुत बेहतरीन हो गया है। ये विधायक जी का ये काम है ना। और कल तक जो विधायक थे साहब, तो हम तो ब्लॉक तो क्या, हम पंचायत का एक अफसर से मुलाकात नहीं कर पाते थे, ऐसा रवैया था। MIM के जब ये विधायक हुआ करते थे तो कोई बनकर नहीं सुनता था। कौन? ये इम्तियाज जलील साहब। नहीं, ये मतलब अंजार से नहीं अंजार नईमी का साहब का सुनता था। हम आपको क्या बताएं कि MIM का जो लहर था और विधायक जी ने जो मेहनत किया और यहाँ की जनता ने जो बदलाव का भी एक ये था, मिशन था कि जो 16 साल में है उसको उखाड़ करके फेंकना है, तो विकल्प नहीं था और अंजार नईमी साहब एक विकल्प हैं, तो उनको वोट दिया। मगर जब अंजार नईमी साहब रहा अंदर तो पता चला कि अरे इसका सच्चाई कुछ और है, बोलता कुछ और है, तो फिर लोगों से राय मशवरा लिया। तो हमेशा तो भाई बहादुरगंज की जनता का इतिहास है कि महागठबंधन के साथ थे, तो फिर जनता का मशवरा लेके महागठबंधन में गया और अच्छा काम भी किया है इस बार।